ना 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 ना, छोड़ना तो है क्वेश्चन, लेकिन लेकिन सिखाएगा बहुत। भैया जितने भी बच्चे बैठे थे एग्जाम में, उनमें से 422 बच्चे ही इसको सॉल्व कर पाए। तो इसको हम एक टफेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन हमें सिखाएगा, एक अलग थॉट हमें देगा, न्यू एनर्जी हमें देगा। तो एक बार आइए जुड़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसकी कहानी को पकड़ के देखते हैं कि इस टफेस्ट क्वेश्चन को कितनी यूनिक स्टाइल से डील करा जा सकता है। सबसे पहली लाइन देखो, टफ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छोड़ना है, मैं जरूर छोड़ना है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 422 बच्चे ही इसको सॉल्व कर पाए, ये सच्चाई है। क्या बात कर रहे हो सर, 422, केवल 422? कितने बच्चे बैठे थे उस एग्जाम में? तो मान के चलो 2-2.5 लाख जितने बच्चे बैठे होंगे। एडवांस का क्वेश्चन है आपका, टफेस्ट क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, तो करना कैसे है सर सॉल्व? बिल्कुल, तो आज हमारी लर्निंग का मोड है। आज हो सकता है कि इसके कॉन्सेप्ट से हम आने वाले इस एडवांस में कुछ सीखें, कुछ काम करें। तो आइए दादा जुड़ते हैं, बिल्कुल निगाहें बोर्ड की तरफ, है ना। आइए सीखने की कोशिश करते हैं क्या इसने बोल रखा है और कितना शांत मन से इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। देखो भैया, लेट पी बी द प्लेन, एक प्लेन दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया साहब, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट कैपिटल एस इक्वल टू, एक वेक्टर दे रखा है अल्फा आई बीटा जे गामा के, सच दैट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ओ हो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि देखते ही देखते समझ में आ गया कि एक स्पेयर है, एक स्पेयर है। एंड डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन इज 7/2। बहुत बढ़िया। लेट यू वी एंड डब्ल्यू आर 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन एस सच दैट u माइनस वी का मॉड, v माइनस डब्ल्यू का मॉड, w माइनस यू का मॉड बराबर है। v कैपिटल v इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बाय द वेक्टर u v एंड w, देन द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ही गंदा क्वेश्चन है सर, एक बार में तो समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन आइए जुड़िए इस क्वेश्चन की भावनाओं से, आइए जुड़िए इस क्वेश्चन की, बिल्कुल कदर करते हैं। और वाकई इसका जो एक यूनिक स्टाइल है ना, देखो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आपने और भी देखे होंगे, लेकिन आज एक बेहतरीन सी स्टाइल के साथ इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि यार जो चीज इसने नहीं दे रखी है उसकी दम पर भी क्वेश्चन सॉल्व करा जा सकता है। तो साहब सबसे पहली बात, इसने एक स्पेयर हमें दे रखा है। बिल्कुल साहब, यहां आराम से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये एक स्पेयर इसने हमें दे रखा है, ठीक है साहब। अच्छा एक सेकंड, मैं थोड़ा सा खेल लेता हूं इसके साथ बढ़िया ढंग से। हाँ ये लो, कितना प्यारा सा स्पेस बन गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर स्पेयर। सर आपको कैसे पता लगा? बिल्कुल भैया, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यहां पर आपका जो पॉइंट होगा वो 0 0 होगा। बिल्कुल साहब, ये 0,0,0 होगा, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है साहब। क्वेश्चन को डील करना आसान है, आप तो सिर्फ थॉट देखो कि ऑथर कहां से कहां जाके क्वेश्चन को बैंड कर रहा है, कहां से कहां जाके क्वेश्चन को देख रहा है। बिल्कुल, और इसने एक प्लेन दे रखा है, हमें एक प्लेन दे रखा है बेटा, इसने एक प्लेन दे रखा है, एक प्लेन दे रखा है, और वो कह रहा है अच्छा बेटा, और अच्छी बात अपने आप में ये है कि जो प्लेन उसने दिया है ये वाला, गौर से देखना बेटा, इस कहानी को गौर से देखना महाराज, गौर से देखना। ये जो प्लेन दे रखा है उसने √3x + 2y + 3z विच इज इक्वल टू 16, इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? क्या आप बता सकते हो? अरे सर बहुत आसान, सर बहुत आसान, सर ओरिजिन से डिस्टेंस इस प्लेन की हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये लो साहब, तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है, टू प्लेन दे रखा है इसने √3x प्लस का 2y, ये लो, प्लस का 3z विच इज इक्वल टू 16। जैसे ओरिजिन से बात करेंगे तो यहां से डिस्टेंस हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0 0 सेटिस्फाई करवा दो, तो 16 अपॉन रूट के अंदर 16 विच इज इक्वल टू 4, तो डिस्टेंस आ गई 4। यानी आपका जो प्लेन है ना, वो आपका जो प्लेन है ना बेटा, वो क्या है?
इस सर्कल से इस सर्कल से इस सर्कल से इस सर्कल से ये जो स्फीयर दे रखा है इससे 4 यूनिट दूरी पर है। गौर से समझना महाराज, और अच्छे से कहानी समझने की कोशिश करना, बहुत टेस्ट आने वाला है। अच्छा साहब, लेकिन सर इस स्फीयर की जो रेडियस है वो तो 1 है, वो तो 1 है। चलो साहब, बिल्कुल बढ़िया वाली बात। अच्छा साहब, इसको थोड़ा सा यार, इस पूरे को उठाना पड़ेगा यार। हाँ भाई, उठ के आ जा इधर। बस यही यही गेम हो है, बस यही गेम ओवर है। अच्छा, इसको अलग से कर लेते हैं, ठीक है। ये लो साहब, दिस इट व्हाट ओरिजिन 0,0,0 राइट। अच्छा बेटा, आपका जो प्लेन उसने दे रखा है वो यहां पर कहीं दे रखा है। दिस इज व्हाट योर प्लेन, ये है आपका प्लेन, ये आपका प्लेन है साहब, इस तरीके से ये आपका प्लेन है, समझ रहे हो, ये आपका प्लेन है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जो कि सर ओरिजिन से 4 यूनिट की दूरी पर दूर बैठा है कहीं। अब क्वेश्चन में जो दम है ना, ये सारी जो चीजें इसने लिखी हैं, अब जाके स्वाद आएगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा इसमें, और चीजों को सिर्फ हम छोटी लेवल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर उसने बोला है कि इस प्लेन से, इस सर्कल से या इस स्फीयर से 3.5 यूनिट। बेटा ये डिस्टेंस कितनी है एक्चुअल वाली पूरी? सर ये डिस्टेंस है यहां तक 4 यूनिट। कितनी है सर? ये डिस्टेंस है सर 4 यूनिट। हाँ, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है भैया? 4 यूनिट ओरिजिन से यहां तक। लेकिन उसने कहा है कि सर्कल के सेंटर से तुम्हें वो सारे सेट लेने हैं सर्कल के ऊपर। देखो, अल्फा बीटा गामा एंड डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन इज 7/2। वो कह रहा है कि भाई साहब इस, हाँ, अल्फा बीटा गामा जो आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस सर्कल से 3.5 यूनिट यानी 3.5 यूनिट की डिस्टेंस पे कहीं मूव कर रहे हैं। अब गौर से देखने वाली बात यह है बेटा, जब आप बॉल से देखते हो ना, बॉल ऐसे देख रहे हो, तो देखो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। अब तुम गौर से देखो डिस्टेंस, ये तो मैक्सिमम 4 हुई, मैक्सिमम 4 हुई, लेकिन आपको 3.5 करनी है। तो 3.5 अगर आपको करनी है तो वो जो 3.5 आपको करनी है, तो पता है वो सारे पॉइंट्स कहां लाई कर रहे होंगे? वो एक सर्कल बना रहे होंगे स्फीयर के अंदर। यहां पर कहीं एक और सर्कल बन रहा होगा, यहां पर कहीं एक और सर्कल बन रहा होगा, यहां पर कहीं एक और सर्कल बन रहा होगा, ये वाला। समझ रहे हो ना? अच्छा, ऐसा है क्या सर? हाँ, तो हम लोग पता क्या कर रहे हैं, समझ मारी कहानी। उसने क्या कहा है कि देखो गौर से समझो इस बात को। P एक प्लेन है, कैपिटल S विच इज इक्वल टू दिस, एंड डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन इज 7/2, फ्रॉम द प्लेन इज 7/2। तो यहां से लेके ये वाली जो डिस्टेंस है ये 3.5 है। ये कितनी बेटा? 3.5। प्लेन से लेकर ये 3.5 है, ये डिस्टेंस पूरी 4 थी, ये 3.5 है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं 3.5 डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक। कोई दिक्कत? सर आपको कैसे पता लगा सर्कल बनेगा? आप भी सोचो, प्रैक्टिकली देखो, एक बॉल, फुटबॉल आपके हाथ में लगी है ना? जमीन से फुटबॉल के सेंटर तक की दूरी है 4 मीटर, 4 मीटर। और मैं आपसे कहूं जमीन से 3.5 मीटर ऊपर चलो तो फुटबॉल के सेंटर से पहले ही एक सर्कल मिलेगा जहां से सारे, हाँ सही बात है साहब, 4-4 मीटर वाले, 3.5 मीटर वाले, पहले ही सर्कल मिल जाएगा। अब वो कह रहा है कि इन सर्कल पर बेटा, इन सर्कल पर वेक्टर है u, इस सर्कल पे वेक्टर है u, एक सर्कल पे वेक्टर है v, और यहां पर कहीं है w। ठीक है बेटा, इनके द्वारा एक पैरेललोपाइप्ड बन रहा है, इनके द्वारा एक पैरेललोपाइप्ड बन रहा है। उस पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम के बारे में पूछा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो सर? बस हाँ, इसका डायग्राम, इसकी सोच बहुत ज्यादा मजेदार है। तो उसको कैसे करेंगे सर? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है, ये लो u v और w बक्सा। क्या ये बात सही है? लेकिन सर क्योंकि मुझे u के बारे में नो आइडिया, मुझे v के बारे में भी नहीं पता, मुझे w के बारे में भी नहीं पता, तो यहां पर जो गेम है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखो मैं तुमसे कहूं कि अगर इसको मैं पैरेललोपाइप्ड बना दूं तो देखो ये वाला सर्कल, हाँ ये भैया, ओ हो कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया रे,
कितना स्वादिष्ट क्वेश्चन बन गया। देखो ये लो, ये लो, ये देखो साहब, आपने क्या कर दिया, पैरेललोपाइड बना दिया। लेकिन सर पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकालने से होगा क्या? बिल्कुल। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड नहीं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है? टेट्राहेड्रन सर वो होता है 1/6 वॉल्यूम ऑफ दिस, ये लो। लेकिन सर क्या टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकाल सकते हो आप? हाँ। इसका फायदा सर आपको कैसे क्लिक हुआ? क्योंकि यार यहां से मैं उस पर काम कर सकता हूं। और अच्छी बात यह है कि सर्कल पर जो ट्रायंगल बन रहा है उस सर्कल को अलग से बना लो। सर्कल पे जो ट्रायंगल बन रहा है बेटा, सर्कल पे जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो गौर से देखना, यू वी और डब्ल्यू, ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अरे सर कैसे पता लगा? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, उसने बोला है ना u माइनस बी, यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये साइड, ये तीनों साइड बराबर हैं, तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया? इक्विलेटरल। अरे बाप रे, ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार। हाँ बिल्कुल एक नंबर। यानी कि सर अगर आपने टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकाल लिया, टेट्राहेड्रन का अगर वॉल्यूम आपने निकाल लिया तो उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मुझे किसका मिल जाएगा? पैरेललोपाइड का। क्या ये बात सही है सर? बात तो सही है, बात तो सही है। हाँ बिल्कुल। कहते ना माइंड, देखो सीख कितनी अच्छी मिल रही है यहां से, कितनी बढ़िया हम चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे लिए यहां पर मैटर करता है। चलो सब, अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता क्या है सर? 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या ये बात सही है? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ये किसका वॉल्यूम है बेटा? ये वॉल्यूम है टेट्राहेड्रन का, ये वॉल्यूम है टेट्राहेड्रन का, टेट्राहेड्रन का। समझने वाला, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है महाराज। हल्की सी मुस्कुराहट तुम्हारी चाहिए, क्वेश्चन में स्वाद आने वाला है, सीख मैटर करती है। हाँ सर, तो यहां पर 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होगा? ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? हाँ बात तो सही है साहब। और हाइट की बात करें सर, तो ओरिजिन से लेके ये हाइट कितनी होगी सर? पूरी हाइट थी 4। आप ऐसे समझो जमीन पे खड़े मेरा सर है भाई साहब, तो मैं पूरा 4 है ना, और यहां तक 3.5, तो ये हाइट कितनी हो गई? यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी? ओरिजिन से लेके यहां तक, सर्कल तक की हाइट कितनी हो गई सर? ये हो जाएगी 4 में से 3.5 निकाल दो, हाफ, तो ये आ गया हाफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब। पूरी लड़ाई है साइड निकालने की, पूरी लड़ाई है साइड निकालने की। सर साइड भी निकाली जा सकती है बहुत स्वाद के साथ। कैसे? अरे बिल्कुल गौर से देखो महाराज, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, और इस सर्कल की रेडियस पता है आपको? इस सर्कल की रेडियस पता है क्या सर? वो ही तो गेम है, सर्कल की रेडियस आप बता दें तो मजे आ जाए। और मैं तुमसे कहूंगा कि रेडियस बहुत बड़ी तोफ नहीं है, तो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है व्हाइट वाला, इसकी रेडियस और बता दो तो गेम सेट हो जाएगा। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस कैसे निकालेंगे इसकी? रेडियस कैसे निकालोगे आप इसकी? सर बहुत ही आसान है। रेडियस के लिए सर ये वाला आइटम चाहिए मुझे। ये वैल्यू है सर हाफ, 1/2, और ये है सर हाँ अपने पास 1, देख लो राइट। तो क्योंकि बड़े वाले सर्कल की रेडियस 1 थी, तो ये 1 था, ये 1/2 था, तो 1 - 1/4, 1 - 1/4 रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा अपने पास √3/2। तो रेडियस आ रही है यहां पर कैपिटल आर, जिसको हम सर्कम रेडियस कहेंगे, वो आ रही है √3/2। रेडियस आ रही है 2, क्योंकि हमें साइड का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मुझे साइड का स्क्वायर चाहिए। तो भैया एक थोड़ा सा जुगाड़ पानी, हल्का सा दिमाग अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। साइन रूल अगर आपने कभी पढ़ा हो तो बिल्कुल पढ़ा है सर। a/sin 60, इसको a मान लिया था आपने, a/sin 60 which is equal to b/sin 60 which is equal to c/sin 60 which is equal to 2r। अगर ये रिलेशन आपको पता हो तो which is equal to 2r, हाँ which is equal to 2r, जो कि √3 के बराबर आ गया। तो यहां से एक ही वैल्यू आ गई बेटा अपने पास 3/2। भैया साइड मिल गया। हाँ साहब, मजे ही मजे, मजे ही मजे। अब तो कुछ भी नहीं करना। अरे सर वैल्यू डालो आप फटाफट। तो भैया 1/3, ये आ गया अपने पास √3/4, साइड का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 राइट। हाँ
बिल्कुल 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 ठीक है। उसके बाद यहां पर आ गया हाफ। ये जो आंसर आपका आया ये किसका आंसर है? ये वॉल्यूम ऑफ क्या सर? ये टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम है, लेकिन मुझे तो वॉल्यूम इसका चाहिए। अरे सर इसका वॉल्यूम चाहिए तो लेके जाओ ना यार, इसका वॉल्यूम मतलब पैरेललोपाइप्ड का, तो इसके आंसर में 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा 80/√3 और इनटू दिस मतलब ये वाला 1/3, फिर आ गया √3/2, √3/4 सॉरी, ठीक है भैया, इनटू ये आ गया अपने पास 9/4 इनटू 1/2, और क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालना है आपने। हाँ, दिस इज व्हाट योर आंसर। √3 से √3 गया है ना, 4 और 2 से ये चला गया 10 बार, ठीक है भैया, ठीक है, 3 से ये चला गया 2 बार, और फिर 5 ये हो गया, यहां पर आ गया 2, ठीक है, और इस 2 से ये 2 चला गया, तो फाइनल आंसर आना चाहिए 5 × 9 दैट इज 45। देखो मैच कर रहा है, 422 बच्चे ही सॉल्व कर पाए थे और आंसर भी 45 आ रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, इसको हम कह सकते हैं। ज्योमेट्री बेस्ड कितने बेसिक फंडे यहां पर इस्तेमाल किए हैं हमने। पैरेललोपाइप्ड के बारे में जानकारी ना लेकर टेट्राहेड्रन की मदद ली, और टेट्राहेड्रन की मदद लेने के लिए सबसे बेस्ट मैंने जो गेम खेला वो इसका बेसिक फंडा, बिल्कुल जिसको अपन स्वाद कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टेस्ट जरूर आया होगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आपका दिल जीतने वाला क्वेश्चन है महाराज। एंजॉय करिए, इसका टेस्ट लीजिए, लोगों तक शेयर करिए, और नई चीज सीखिए कि भाई साहब माइंड के साथ यहां पर एसओटी का कितना बढ़िया इस्तेमाल हुआ है, साइन रूल का कितना अच्छा इस्तेमाल हुआ है साइड निकालने के लिए। हमने भाई साहब विदाउट वेक्टर फाइंड करे अपना गेम किस लेवल पे सेट करा है, उसका अलग ही मजा है यार, अलग ही मजा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टफेस्ट क्वेश्चन डिफरेंट अंदाज में, अलग अंदाज में आपके लिए लाते रहेंगे हम लोग, है ना। इसमें लाइक, शेयर और 2-4 बढ़िया बढ़िया अच्छे वाले कमेंट जरूर डाल देना, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।